जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोल अपने माता पिता गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा मंत्र मूलम सद्ब्रह्म पूजा मूलम सत्य सद्गुरु मोक्ष मूलम गुरु युक्ति भक्ति मूलम संत सत्संग शांति मूलम सर्वत्याग विचार मूलम राम भक्ति लक्ष्य मूलम सार सोहम। जय भक्ति राम भव भय हरण मंगलम दुख विधारणम अखंड ज्योति प्रचंड रूपम परम धाम परमानंदनम आध्यात्म भक्ति राम ब्रह्म स्वतंत्र शांता कार्यम स्वयं अव्यक्ति अचलम विश्वभर विश्वव्यापक निराधरम शून्य रूप परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंदनम राम भक्ति ब्रह्मात्मा सोहंग सर्व परमेश्वरम संपूर्ण सद्गुरु सत्य नित्यम मुक्ति मानव है धर्म सो सत्य भक्ति नित्य लखे हंग नाम रामानंदनम वाणी परासे है परे तुर्ये तीत तुर्ये से परे अतीत रूपम ध्यान से जीव से अति सूक्ष्म ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री राम कृष्ण आधारणम दुर्गा काली कमलापते सर्वशक्ति प्रकाशनम गावे जो निज निज रूप से जा कष्ट मिटे भव भय विरम सर्व सुख मिले संपत बढ़े अंत मिल जाए निजी कुटुंब। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। आदरणीय सभी भगवत हितैषी इस सत्संग प्रांगण में पधारे हुए प्रेमी भक्त मुमुक्षु जिज्ञासु ज्ञानी बैरागी हम सभी संतों की वाणी का यथार्थ जानने के लिए और उनकी वाणी का आनंद लेने के लिए इस सत्संग में सभी लोग आए हैं। प्रेमियों, कुछ समय पहले हमारे महात्मा नारदानंद जी ने विधि यज्ञ किया था। अब उसके बाद में ये ज्ञान यज्ञ जो है प्रारंभ हो रहा है। जैसे विधि यज्ञ के अंदर सामग्री की आहुति दी गई और संकल्प भी जो है कराया गया था। इसी तरह से ये ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है, ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें मल विक्षेप और आवरण इसकी आहुति लगती है। बताया है कि हमारा जो अंतःकरण है
उस अंतःकरण के अंदर ही उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और उसके अंदर जो 3 दोष हैं उनको मिटाने के लिए हमें संतों के सत्संग की, संतों का संग करने की आवश्यकता है। क्योंकि भक्ति का जो पहला अंग है वो संतों का संग बताया गया है कि भक्ति कहां से प्रारंभ होती है। जैसे जो धर्म की स्थापना है और भूमि के बाहर का हरण है, तो धर्म की स्थापना कहां से होगी और भूमि के बाहर का हरण कैसे होगा, ये हमारे लिए जानना होगा। क्योंकि आज रामायण तो घर घर में होती है और राम के मानने वाले हमारे भारतवर्ष में बहुत हैं। जरा सा भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें खुशी में जो है रामायण समय समय पर होती रहती है। और राम के आचरण पर चलने वाला कोई मिलेगा। रामायण को समझ नहीं पाए कि रामायण क्या है। रामायण के लिए बताया कि कथा रामायण जहां कहीं होई सागर गृह मत जानिए कोई, ये रामायण में लिखा हुआ है। सोघर तीरथ रूप संभाषे कहां गए सब पातिक नासे, कि वो घर जहां पर रामायण होती है, रामायण का प्रचार होता है, वो घर एक तीर्थ बन जाता है और वहां जितने भी पाठक हैं उनका विनाश हो जाता है। तो पापों का नाश करने के लिए हम रामायण का पाठ कराते हैं। और क्या है कि रामायण जिनके यहाँ पर होती है वो रामायण को बैठ करके खुद नहीं सुन पाते, क्योंकि उन्होंने रामायण पढ़ने वाले बुला लिए, उनको अपना पैसा तय कर दिया कि भाई इतना पैसा हमें देना है, हमें कोई मतलब नहीं, ये आप जाने। वो अपने कार्य में लग जाते हैं और वो रामायण पढ़ने में लगे रहते हैं। हमें ये पता ही नहीं चला कि भाई रामायण कहां से स्टार्ट हुई और कहां जाकर के समापन हो गया। तो रामायण किस लिए है? जो रामायण करवाने वाले हैं उनको बैठ करके खुद सुनना चाहिए। जैसे परीक्षित ने 7 दिन की महापुराण भागवत कथा का अपने यहाँ पर आरंभ कराया था, तो 7 दिन लगातार उन्होंने सुनी बैठ करके। अगर हम रामायण कराते हैं तो रामायण बैठ करके हम नहीं सुनते। रामायण करने वाले कर रहे हैं और घर में अपने वाले सो रहे हैं, वहां पर रामायण हो रही है और हम सो रहे हैं। तो इसलिए हमें रामायण का कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, रामायण राम को देखने का एक आईना है। अगर राम को देखना चाहते हो तो रामायण के लिए सुनिए और पढ़िए। राम का दर्शन करा देगी रामायण। गीता है, गीता आपको भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करा देगी। तो ये 7 उन महापुरुषों का अनुभव है। जब कोई संत महापुरुष जाता है वो अपने अनुभव को जो है लिख करके जाता है। इसलिए प्रेमियों, भगवान शिव ने शिवपुराण बनाई तो इसीलिए बनाई कि ताकि ये संसारी लोग
पढ़ें, सुने और इस मार्ग पर चलें जिस पर मेरा कल्याण हुआ, उसी मार्ग पर हम चलेंगे तो भगवान शिव का जैसे कल्याण हुआ वैसे हमारा भी होगा। तो वो मार्ग है, मार्ग को दर्शाती है शिव पुराण भी और रामायण है, गीता है। ये हमें बताएगी कि क्या करने के योग्य है, क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र के लिए हम पढ़ते नहीं और सत्संग में या कथा में पहुंच भी जाएंगे तो उसको भी हम श्रद्धा से बैठ करके सुनते नहीं। भाई कबीर साहब ने कहा है कि पहले दही जमाइए, बाद में गाड़िए धार, और बछड़ा गऊ के पेट में घी पहुंचा बाजार। तो दही का मतलब है कि पहले उस परमात्मा पर विश्वास कर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सब मनगढ़ंत है, परमात्मा है या नहीं है ये कोई पता नहीं। तो परमात्मा पर ही उनका विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं तो फिर ध्यान कैसे करें? तो सबसे पहले है कि तू उस पर विश्वास कर, दही जमाने का मतलब है। फिर उसका ध्यान कर। जब तू उसका ध्यान करेगा तो जैसे बताया कि बछड़ा गऊ के पेट में घी पहुंचा बाजार, तुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है अपने मान बढ़ाई की कि मैं अपना प्रचार करूं। तेरा प्रचार स्वयं परमात्मा कर देगा। क्योंकि कोई भक्ति करता है, भजन करता है तो उसका नाम संसार वाले अपने आप ही रख देते हैं। भगत जी उसको कहने लगेंगे या महात्मा कहने लगेंगे, भगत कहने लगेंगे, उसका नाम संसार वाले अपने आप रख लेंगे। तो प्रेमियों, जैसे पाप करने से व्यक्ति दुखी होता है, रोगी बनता है। पहले जब पाप करेगा तो रोगी बनेगा और रोग जब उसमें उपज आता है तो फिर वो दुखी होता है। शुभ कर्म करने वाला स्वस्थ होता है, धनी होगा, निरोग होगा, इसलिए उसको सुख मिलता है। और भक्ति करने से क्या होगा? भक्ति करने से, पाप करने से नरक में जाता है, पुण्य करने से स्वर्ग में चला जाएगा, देवताओं के लोक में चला जाएगा। और जब भक्ति करेगा तो राम के पद को प्राप्त होगा, राम के धाम को। जैसे कागभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछा, बोले भगवान उस शिव की सेवा करने से, उसकी पूजा करने से हमारे लिए क्या लाभ होगा? तो कागभूषण जी ने उत्तर दिया कि शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। कि तू उस अविरल पद को प्राप्त होगा जो कभी रेखता नहीं है, जो निश्चल और अचल है, उसको प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमियों, सत्संग है, भगवान की कथा है, इसमें आकर के हमारा शुभ कर्म बनता है, नित्य कर्म बनता है। और नहीं तो बताया कि मानव के पास में फुर्सत नहीं है। कुछ तो यूं कहते हैं ना भैया सत्संग या कथा कौन सुने, हमारे पास तो मरने तक को फुर्सत नहीं है। तो ये बता दें कि भाई हमारे पास मरने को फुर्सत नहीं है, जिसका इसको मरने का भी किसी से ऑर्डर लेना पड़ेगा। अरे मौत तो आकर के तुझे मार ही रही है हरकत, उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें बचपन में मारा तो बचपन से मारते मारते जवानी में आ गई, अब धीरे धीरे जवानी को भी मार रही है। जवानी भी हमारी खत्म होती चली जा रही है। अगर जवानी नहीं मरती तो ये जवानी इसलिए ऐसी बनी रहती, जो जवानी भी मर रही है। बुढ़ापा भी फिर मरेगा, बुढ़ापा आए मौत बेमार, इससे कर ले हरि से प्यार। बुढ़ापे का जो अंत है वो फिर मौत है। तो हमें मौत से बचना है। लाखों भेंटे हम दे चुके,
यमराज के माए लाखों भेंटें हमारी चढ़ गई। जैसे आज बकरा की मुर्गा की भेंट चढ़ाते हैं ये भगत लोग, तो ऐसे ही उस काल में कितनी भेंटें हमारी चढ़ा दी। भाई हमारे शास्त्रों ने बताया कि 83,99,999 भेंटें इसकी काल ने चढ़ा दी है, क्योंकि काल कुठार लिए फिरता, काल कुठार लिए फिरता फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम मेरी रचना तू अंत समय में हिली न हिली। तो वो काल कसाई जो है वो अपनी कुठार लेकर के फिर रहा है, कब तेरे पर वार कर दे। इसलिए कहा कि रट ले हरि नाम मेरी रचना तू अंत समय में हिली न हिली। जिस काम को तू बुढ़ापे का इंतजार कर रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं ना भाई ये जवानी का काम नहीं है, जवानी में तो दुनिया के मजे लो और बुढ़ापे में जाकर के भजन करो। भजन जवानी का नहीं है, तो वो जवानी में दुनिया की मौज लेना चाहता है और बुढ़ापे में भजन करना चाहता है। तो बुढ़ापे में तो फिर भजन होता ही नहीं है। बुढ़ापे में तो ये स्वामी ही काम बन जाता है, क्योंकि कोई इंद्री काम नहीं करती है, हर इंद्री अपना अपना काम छोड़ती चली जाती है। जब ये ज्यादा रोगी हो जाता है तो फिर घर वाले और उल्टे इसकी सेवा में लग जाते हैं। इसलिए जवानी में ही हमारे लिए भजन करना चाहिए। बुढ़ापे में, जवानी में ही आप संसार का काम कर सकते हो, जवानी में ही परमात्मा का काम कर सकते हो। बुढ़ापा तो संन्यास का बताया है, चौथापन है वो संन्यास का है, उसमें फिर भजन नहीं होगा। इसलिए बताया है भजन में और भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक बार चर्चा चल रही थी आपस में, तो बताया कि तेरी उम्र हुई थी 5, तो माँ बापों की किताबें रहा था 5। बचपन में क्या होता है, ये माँ बाप की पढ़ाई पढ़ता है, क्योंकि उस समय माता पिता इसको पढ़ाते हैं। पापा, चाचा, मम्मी, दादी, बुआ कहलाना इसको सिखाते हैं। ये तेरी बुआ है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरी ताई, सबकी पहचान कराते हैं। पहले वो अपने आगे पढ़ाई, अपने घर की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर स्कूल की पढ़ाई शुरू होती है। तो पहले तेरी उम्र हुई थी 5, तो माँ बाप की किताबें रहा था 5। उम्र हुई 10, तो कभी रोवे था, कभी रहा था हंस। उस समय इसका रोने में हंसने में जाता है। और उम्र हुई 20, तो फिर लगा जवारे चीज, फिर तो ये कन्या को उचका करके चलता है। जब जवानी आ जाती है और जवानी के जब ये काया का मर इस पर आता है, तो उस समय फिर अपने जवानों को खींचने लगता है और बताया कि भाई अब तो 20-21 का गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है कि 20-21 में शादी होनी चाहिए बच्चे की।
बीच में जब शादी हो जाती है और उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर बताया कि उम्र हुई 30 तो देने लगता है फिर बच्चों की फीस। भजन का इसको ध्यान नहीं रहता। उम्र हुई 40 तो उतरने लगे धीरे धीरे शरीर की पालिश, क्योंकि 35-40 तक हमारी बुद्धि मन जो है ये अच्छा काम करते हैं। उसके बाद में फिर ये भी धीरे धीरे इनका भी जो रंग है वो उतरने लगता है। और उम्र हुई 50 तो पड़ गई फिर सफेद सर की घास, फिर बुढ़ापा इसको दिखने लगता है कि भैया यमराज के परवाने आने लगे 50 में। उम्र हुई 60 तो बुद्धि हो गई 12। जब 60 साल की उम्र आ जाती है तो घर वाले भी कहने लगते हैं लोग, भैया अब ये बुढ़े जो सट गए, अब इनकी जुबान ज्यादा चले, काम तो इससे कुछ होता नहीं है। और फिर बताया कि उम्र हुई 70 तो पड़ गए अकल पे पत्थर, अब बुद्धि काम नहीं करती मेरे। इधर याद करें और उधर सुपड़ा साफ हो जाए। फिर बताया कि उम्र भाई 80 तो अब बुढ़े हो गए 80। अब तो 90 पे कोई पहुंचना ना पहुंचते नहीं। उम्र हुई 90 तो वही ठोकर वहीं पर दब गए, फिर तमाम 98-94 सी बगेने लगता है। क्योंकि बात में तो ये रोग जो है हमारे अंदर ज्यादा बढ़ जाता है, कफ जो है गले को घेर लेता है, श्वास में आने में परेशानी हो जाती है, तो फिर भजन क्या करोगे। अब बताया कि उम्र हुई 100 तो बूढ़े कर रहे हो, अब सांस नहीं काम कर रही तो अब भजन कैसे होगा। इसलिए बताया है कि भैया जवानी में ही जब तक ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो राम से। परमात्मा ने 24 घंटे बनाए हैं तो 24 घंटे में बताया कि भाई 8 घंटे की ड्यूटी दी है। 8 घंटे तू संसार का काम कर, 4 घंटा खाने में नहाने में इसमें तेरे चले जाते हैं, और 2 घंटे 8 घंटे तेरे सोने में, क्योंकि 8 घंटा सोना चाहिए मनुष्य के लिए, गृहस्थी के लिए 8 घंटे, और जो विरक्त हैं उनके लिए 6 घंटे। और कुछ तो सूर्य निकल जाता है फिर भी अपने सोते रहते हैं, जो कि सूर्य निकलने के बाद में सोना नहीं चाहिए मनुष्य के लिए। सूर्य निकलने से पहले वैसे तो तीसरे चौथे पैर में उठ जाना चाहिए। अब चौथे पैर में भी नहीं, वो 5वें पैर में जाकर के भी सो रहे हैं, तो वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ये मानव का जो शरीर मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वैसे कहा नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सोर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता भी इसको पाने की इच्छा करते हैं, तो इसको बड़ा दुर्लभ भी बताया, देव दुर्लभ देह बताई गई है। मगर एक तरफ इसको रामायण में अधम भी कहा है, छिज्जर पावक गगन समीरा पंच रचतीय अधम शरीरा, तो इसको अधम भी कहा कि अगर ये मनुष्य का शरीर पाकर के भक्ति नहीं करता है तो फिर ये पशु पक्षियों से भी अधम बताया है। तो क्यों बताया है कि पशु धर्म पन ही बने, नर का बने न कोई। पशु का चाम, शील, हड्डी सब काम में आते हैं, मगर ये मानव मरने के बाद में तेरा चाम हड्डी कुछ काम नहीं आएगा। अगर तू भजन नहीं करता है तो फिर पशुओं से भी बदतर है। जब भजन करता है, भक्ति करता है, तो भक्ति भजन से ही तेरा शरीर, तेरा मन, तेरी बुद्धि ये सब अंग पवित्र होते हैं, और नहीं तो ये मल का टोकरा है। नाखूनों से नखून निकलता है, मुंह से खटान निकलती है, लहट निकलती है, रोम रोम से पस निकलता है, तो ये क्या है, व्यक्ति के पेशाब से भरा हुआ एक मल का टोकरा माना गया है। केवल भक्ति से ही शुद्ध होता है। ये जब भजन करता है तो भक्ति भजन से ही शुद्ध होता है, और नहीं तो फिर इसको अधम कहा है। इसलिए भजन हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर मानव का कर्तव्य है। पृथ्वी भी भजन करती है, आकाश भी भजन करता है, सूर्य भी भजन
अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। विष्णु भगवान ने भजन किया। एक बार क्षीर सागर में विष्णु भगवान नेत्र बंद किए हुए थे और लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। लक्ष्मी जी बोली, भगवान क्या सो गए? बोले नहीं, लक्ष्मी सोया नहीं हुए। बोले और फिर क्या कर रहे थे? बोले मैं उस ज्योति का ध्यान कर रहा था जो ऋषि मुनियों के सबके हृदय में वास करती है। उसी ज्योति जो अखंड ज्योति है, परम ज्योति है, उसका भगवान शंकर ने ध्यान किया। जिसने भी उसका ध्यान किया वही महान हुआ, क्योंकि एक वो ब्रह्म